Question number 3. Mark each of the given lengths on the scale provided. Identify the shortest and longest lengths. देखिए फर्स्ट पार्ट में 5/10, 5/100 एंड 55/100 माने ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं। तो 3 लेंथ्स दिए, ये कहाँ पर होंगी? स्केल पर शो करना है इनको कहाँ पर शो करना है? स्केल पर। देखिए 5/10 है, तो जो स्केल आपका बना हुआ है स्केल को ध्यान से देखें। 0 है, 0 और फिर जो बिग पार्ट है आपका, ये बिग पार्ट है 1/10, फिर 2/10 मीन्स 1/10 1/10 करके ये बिग पार्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1/10 है, 1/10 है। और 0 और 1/10 के बिटवीन जो 10 पार्ट्स में डिवाइड है, 0 और 1/10 10 पार्ट्स के रूप में डिवाइड है। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माने 10 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ईच पार्ट, ये तो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो बिग पार्ट हो गया तो बिग पार्ट हो गया आपका 0 1/10 2/10 1/10 1/10 आपका बढ़ता चला जा रहा है बिग पार्ट में। लेकिन जो स्मॉल पार्ट्स है तो स्मॉल पार्ट्स आपका क्या हो जाएगा? तो जैसे स्मॉल पार्ट्स में है तो स्मॉल पार्ट्स 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो मीन्स अगर 1/10 जो है 10 पार्ट्स में डिवाइड है तो 1/10 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, किसको? 1/10 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 10 से डिवाइड कर दें, 10 पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो ईच पार्ट कितना हो जाएगा? तो जो उसका ईच पार्ट होगा, ईच पार्ट, ईच स्मॉल पार्ट हो जाएगा कितना? 1/10 डिवाइड बाई 10, तो मीन्स क्या हो जाएगा? इक्वल 1/10 और इसको चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 मीन्स हो जाएगा 1/100। तो जो ईच स्मॉल पार्ट है वो 1/100 के इक्वल है। अब देखिए करते हैं 5/10 को हमें मेंशन करना है इसमें। तो 0 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10, तो ये जो बिग पार्ट था 5/10 ये आपका 5/10 हो गया। क्या हो गया? 5/10, ये मेंशन कर लिया 5/10। अब देखें आगे 5/100। अब 5/100 5/10 ऐसा 5/100 तो कहीं आया नहीं। तो यहां देखिए 5/100 मीन्स क्या हो गया कि जो 0 और 1/10 के बीच में माने ईच पार्ट कितना है? स्मॉल पार्ट कितने के इक्वल है? स्मॉल पार्ट इक्वल टू है 1/100 के इक्वल है। तो अगर हम उसमें 5 पार्ट्स ले लें स्टार्टिंग से, क्योंकि केवल 5/100 है ना, तो स्टार्टिंग से 5 पार्ट्स ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 1/100 2/100 3/100 4/100 5/100, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5/100। ये निकल आया 5/100, ये मेंशन हो गया। इसके बाद है 55/100। अब 55/100 कहां से लाए? देखिए 55/100 को अगर इसको हम करके देखें बाय वन करते जाएं तो 5/10 तो आपका डायरेक्ट मिल गया। 5/100 कैसे मिला? जो स्मॉल पार्ट था, स्मॉल पार्ट को जैसे 0 और 1/10 के बीच में देखें तो जो ईच स्मॉल पार्ट है 1/100 के इक्वल है, तो 1/100 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो मिल गया आपका। क्या किया गया? 1/100 में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, मीन्स 5/100 जो आया है, तो 5/100 कैसे आया है? ये आ गया 1/100 में 5 का मल्टीप्लाई किया गया है और 1/100 ये किया गया है ना, तब ये आया है। और ये 1/100 क्या है? लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पार्ट, लेंथ ऑफ
each small part, each small part, ये इक्वल कितना है 1/100 है, इतना है 1/100। ईच स्मॉल पार्ट कितना है 1/100। तो स्मॉल पार्ट स्टार्टिंग से 0 के बाद काउंट शुरू करेंगे, काउंटिंग करना। तो कितना हो गया 5 हो गया, तो ये हो गया 5/100 आ गया। तो 5/100 इज रिटन एज 1/100 इंटू 5, माने 5 जो स्मॉल पार्ट्स काउंट किए जाएंगे तब आएगा ये, इसका हो गया। अब देखिए 55/100 को हम कैसे नोट करेंगे। 55/100 इसको अगर हम 2 पार्ट्स में कर लें, ये 10th प्लेस पर है और ये कहां पर है 1st प्लेस पर है। तो 10th प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 50 + 5, 50 + 5/100 ऐसे हो जाएगा। मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, 55 को 2 पार्ट्स में कर लिया, 50 + 5। अब इसको अलग अलग अपान में लिख दें तो 50/100 प्लस 5/100, ये हुआ ना 50/100 प्लस 5/100। इट मीन्स क्या हो गया, ये 0 से 0 देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/10 प्लस 5/100 इसके इक्वल हो जाएगा। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इक्वल हो जाएगा 5/10 एंड 5/100 ऐसे राइट कर लें, लिख सकते हैं ना, प्लस लिखा है इसका मतलब 5/10 एंड 5/100। तो 5/10 कहां पर है इसमें पहले देख लें। तो 5/10 तो आपका ये, उसमें 5/100 भी है, तो 5/10 के आफ्टर 5/100 मीन्स इसके बाद जो स्मॉल पार्ट्स हैं, जो स्मॉल पार्ट्स हैं, तो स्मॉल पार्ट्स, तो इसके बाद में देखें स्मॉल पार्ट्स कितना होना चाहिए 5, क्योंकि ईच स्मॉल पार्ट की लेंथ कितनी है 1/100 है। तो यहां पर हो जाएगा यहां से 5/10 तो ये है, इसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये आपका पार्ट आ जाएगा, ये आ गया, ये हो गया 55/100, यही आपका बन गया 55/100, ये आपने मेंशन कर लिया। तो कैसे मिला कि कहां पर होगा वो 55/100 ऐसे कहां पर होगा, 55/100 ऐसे गिवन तो था नहीं। तो क्या देखा आपने कि 55/100 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं 5/10 एंड 5/100। तो 5/10 के बाद में 5/100 वाला, उसके स्मॉल पार्ट्स को हम काउंट कर लें, 5 काउंट कर लें, तो ये 55/100 हो गया। ये आपने मेंशन कर दिया। कहा गया मार्क ईच ऑफ द गिवन लेंथ ऑन द स्केल प्रोवाइडेड, आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लेंथ। स्केल में देखें जो पहले आएगा वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा, जो सबसे बाद में जाएगा राइट साइड सबसे बाद में, तो वो सबसे क्या हो जाएगी लॉन्गेस्ट लेंथ हो जाएगी। तो इसमें देख लें शॉर्टेस्ट कौन सी हो गई, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ इक्वल, अब जो मेंशन किया आपने स्केल में, तो इसमें देख लें जो लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में है, जो लेफ्ट मोस्ट है और जो राइट मोस्ट है, माने लेफ्ट में सबसे पहले है, लेफ्ट में एकदम से, तो वो है 5/100, तो ये हो गई 5/100 हो गई। और जो लॉन्गेस्ट लेंथ है, लॉन्गेस्ट लेंथ इक्वल, तो लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी है, जो सबसे राइट मोस्ट है, माने राइट एकदम से राइट पर है, तो राइट में कौन सी है 55/100, 55/100 इतना दिया हुआ। तो ये आपका दोनों आंसर हो गए, और ये आपने मेंशन कर दिया, तो ये दोनों आंसर्स हो गए। मेंशन करने में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो इस तरह से आपने बना लिया, तो जिससे आपको इजी रहता है उसको मेंशन करने में। इसका देखिए सेकंड पार्ट, 65/100, 6/10, 4/10 एंड 56/100 कितने 1 2 3 4 नंबर्स है।
इनको मेंशन करना है। तो यहाँ पर जो गिवन है 0 से स्टार्ट है, 0 फिर 1/10। तो जो बिग पार्ट है इसका देखिए 0 के बाद 1/10 है। और इसमें ये 0 और 1/10 या 1/10 और 2/10, ये जो 1/10 पार्ट बिग पार्ट है ये आपका 10 पार्ट्स में और डिवाइड है। तो 10 पार्ट्स में और डिवाइड है, इसका मतलब क्या हो गया 1/10 डिवाइड बाई 10। ईच पार्ट कितना, ईच स्मॉल पार्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 के, तो 1/100 के हो जाएगा। तो ईच जो स्मॉल पार्ट है वो 1/100 के हो जाएगा। अब 65/100 लाना है। इसमें जो जो मेंशन कर सकते हो उसको मेंशन कर लीजिए। जैसे जो अपान में 10 वाले हैं वो तो मेंशन हो जाएंगे। जैसे लिखा है 6/10 है, तो 6/10 कहाँ पर है, इसमें देख लें 6/10 ये मेंशन हो गया, सीधे आपने देख लिया ये 6/10 है, इसको राइट कर लिया, ये हो गया 6/10। और कितना है 4/10, 4/10 भी आप मेंशन कर लेंगे क्योंकि इसमें बिग पार्ट सीधे वो दिया है, 4/10 हो गया। टू नंबर्स तो आपने मेंशन कर लिए। अब अपान 100 वाले हैं, तो अपान 100 वाले हैं तो इनको आपको मेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कहां पर ये नंबर होगा 65/100। तो अब या तो हम शुरुआत से इस यहां से आप काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, 20 और 10 30 40 50 60, और 5 में 1 2 3 4 5, तब 65 होगा। क्योंकि स्मॉल पार्ट्स को आपने काउंट किए हैं, तो स्मॉल पार्ट्स में कितना हो गया 60 यहां तक हुआ था और 5 ये, तो 65, तो 65/100 ऐसे आप राइट कर सकते हैं। जैसे 56 काउंट करना है तो 50 कहाँ तक जाएगा, तो ये देखिए 10 हो गया। स्मॉल पार्ट्स आपको काउंट करने पड़ेंगे। क्या काउंट करने पड़ेंगे, स्मॉल पार्ट्स। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि इसको मेंशन नहीं कर पाए, 65/100 है, 65/100, इसको 2 पार्ट्स में बांट लीजिए। ये आपका हो गया 60 एंड 5 में, 60/100 प्लस 5/100 ऐसे राइट कर सकते हैं। 60 + 5 के फॉर्म में राइट कर लिया, तो 60/100 प्लस 5/100, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बन गया 6/10 प्लस 5/100। या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 6/10 एंड 5/100, ऐसे भी राइट कर सकते हैं ना। अब यहां पर देख ले, तो 6/10 कहां पर आया, ये आया है, और 5/100, तो जो 100th पार्ट है वो 5 है। 100th पार्ट आपका क्या है, जो स्मॉल पार्ट है, तो उसमें 5 स्मॉल पार्ट, 6/10 के बाद में स्मॉल पार्ट सब काउंट कर ले 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपने काउंट किया, तो ये हो गया 65/100, ये आपका आ गया। अब देखिए आपको क्या काउंट करना है 56/100। देखिए 56/100 में बिल्कुल इसी तरह से आप कर सकते हैं। 56/100 इक्वल टू, इसको 2 पार्ट्स में कर लें, 50/100 एंड 6/100 ऐसे राइट कर लिया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बना 5/10 प्लस 6/100, इसको एक साथ हम लिख दें 5/10 एंड 6/100। तो 5/10 देखें कहां पर है, 5/10 आपका ये, और 6/100, तो इसका मतलब 100th पार्ट है, तो इसका 100th पार्ट कौन से होंगे, जो स्मॉल पार्ट है 6 काउंट कर लें इसके आगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया, ये बन गया आपका 56/100, 56/100, ये आपने राइट कर लिया। तो 56/100 हो गया। सभी नंबर्स आपने राइट कर लिए, इसे मार्क कर लिया। तो मार्क ईच ऑफ द गिवन लेंथ ऑन द स्केल प्रोवाइडेड, आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लेंथ।
तो देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी हो जाएगी, तो शॉर्टेस्ट लेंथ और दूसरी कौन सी, लॉन्गेस्ट लेंथ। दोनों आपको फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेंथ। अब इसको आपको देख करके इसमें जो लेफ्ट में होगा, सबसे लेफ्ट में होगा, वो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। तो सबसे लेफ्ट में क्या है आपका, 4/10 है। इस स्केल में देखें तो 4/10 है, तो 4/10 हो गई। और जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो कितनी है, 65/100। 65/100 जो राइट साइड में है, एकदम से राइट में, वो आपकी हो गई 65/100। अब इसमें जैसे यूनिट नहीं दिया हुआ है तो यूनिट कोई भी हो सकती है। इसमें आप यूनिट राइट कर सकते हैं, या शॉर्टेस्ट लेंथ इक्वल टू 4/10 एंड लॉन्गेस्ट लेंथ इक्वल टू 65/100। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 40/10, 1 होल 4/10 एंड 4 होल 1/10। 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इनको इसमें मेंशन करना है। तो जब मेंशन करना है तो देखिए यहां पर 40/10, 40/10, तो 40/10 मीन्स क्या हो गया। अगर इसको हम देखें 40/10 क्या है, ये सॉल्व हो सकता है आपका। जैसे दिया है 40/10 गिवन है, तो अगर हम 0 0 कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो 4 नंबर है ये 40/10 हो गया, इसको मेंशन कर दिया 40/10, ये नंबर हो गया। नेक्स्ट देख लें, 1 होल 4/10 है, 1 एंड 4/10। तो देखिए 1 कहां पर है, ये, उसके आगे 4/10 है। तो देखिए 1, इसमें 1 1 जो बिग पार्ट है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1। जैसे 0 से 1 तक 1 है, फिर ये 1 है, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक 1 है, तो बिग पार्ट 1 1 है। और बिग पार्ट 1 जो है 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो अगर हम 10 का डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 होल 4/10। तो 1 के आफ्टर देखें, काउंट करें कितने, 4 पार्ट्स, जो ईच पार्ट है 1/10 है, वो जो स्मॉल पार्ट है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये आपका आ गया, ये मेंशन किया गया, तो ये हो गया 1 होल 4/10, ये आपका आ गया। अब इसके बाद 4 होल 1/10। तो देखिए 4 होल 1/10 कहां होगा, तो 4 कहां पर है, 4 फुल नंबर है, 4 ये आ गया 1/10। इसके बाद जो स्मॉल पार्ट है 1/10 मीन्स 1 स्मॉल पार्ट है, तो 1 स्मॉल पार्ट कहां पर होगा, ये है आपका, ये नंबर है। कैसे इसको मेंशन करें, इसको कहीं से मेंशन कर सकते हैं, ये जैसे है आपका, ये पार्ट है आपका, ऐसे कर दे, ये हो गया 4 होल 1/10, ये आपने मेंशन कर दिया। ये कहां पर इंगित कर रहा है, इसको, ये वाला 4 होल 1/10। अब तीनों नंबर्स आपने राइट कर लिए। ऐसे राइट करने के बाद में आपको बताना है शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ, और दूसरी कौन सी है, लॉन्गेस्ट लेंथ, लॉन्गेस्ट लेंथ। देख लें सबसे राइट लेफ्ट में कौन सी है, 1 होल 4/10 है, ये तो शॉर्टेस्ट हो जाएगी 1 होल 4/10। और जो सबसे राइट में है, तो राइट में कौन सी है, 4 होल 1/10, 4 होल 1/10, ये लॉन्गेस्ट हो गई। यही आपका आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट है 4 होल 3/10 एंड 3/100। फिर सेकंड नंबर है 4 होल 3/10, थर्ड नंबर है 4 होल 3/100। अब यहां पर अगर हम देखें कि जो स्केल है, स्केल किस तरह से है, यहां पर, यहां से आपका 40/10 है, फिर 41/10, माने
1/10 के रूप में है आपका पार्ट। कितना है 1/10 टेंस। तो टेंस के रूप में माने अपान में 10 है, अपान में 10 है तो 40/10, 41/10 जो बिग पार्ट है अपान 10 के रूप में है, अपान 10 के रूप में है। तो यहां पर जो नंबर्स लिखे हैं 4/10 ये लिखा हुआ है। तो और जो इसके जो स्मॉल पार्ट्स हैं, तो जो बिग पार्ट है, बिग पार्ट में तो आपको 40/10 टेंस के रूप में है, लेकिन जो स्मॉल पार्ट्स हैं, स्मॉल पार्ट्स आपके वो 100th के रूप में। तो जैसे कि सपोज करिए कि ये जो ईच नंबर है, क्योंकि 40/10 है और ये 41/10, तो इसके बीच जो डिफरेंस हुआ कितना हुआ, तो वो डिफरेंस है तो आपका 1/10 है। 1/10 फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 1/10 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका मतलब हो गया ईच जो स्मॉल पार्ट होगा वो 1/100 के इक्वल हो जाएगा, 1/100 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर 3/100 है, तो 3/100 कहाँ पर आ जाएगा, और किसका है 4 होल 3/10, 4 होल 3/10 और 3/100 माने 100th पार्ट को और 10th पार्ट को, 2 पार्ट्स को जब मालूम होगा, ये तो होल नंबर हो गया आपका। ऐसे देखें तो 40/10 क्या है, ये होल नंबर है यार, क्या है होल नंबर है। तो होल नंबर है तो इसको हम किस में चेंज कर दें, तो सबसे पहले इसको चेंज करते जाएंगे फिर राइट करते जाएंगे। देखिए एक जैसे फर्स्ट नंबर आपका आ गया क्या 4 होल 3/10 एंड 3/100। तो अब ये जो 10th पार्ट वाला 3/10 दिया हुआ है, 3 दिया है पार्ट, ये 3/10 है, लेकिन ये होल नंबर को भी टेंस में चेंज कर दें। किस में चेंज कर दें, टेंस में चेंज कर दें। इसको चेंज अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 40/10, ये लिख सकते हैं ना। 4 को क्या राइट किया जा सकता है 40/10, और ये आपका हो जाएगा प्लस 3/10। हमको इसको टेंस पार्ट के रूप में रखना है, तो टेंस पार्ट के रूप में होल नंबर को, चूंकि होल नंबर इसमें नहीं गिवन है, तो होल नंबर को हमें किस में रखना है 10th पार्ट में। तो 10th पार्ट में क्या हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 10, और नीचे भी माने 4 रिटर्न एज 4/1, उसमें इंटू 10 अपान में इंटू 10, तो 40/10 हो गया, प्लस 3/10 हो गया, ये प्लस 3/100 है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा 40/10 प्लस 3/10, ये दोनों के 10 है, तो कितना हो जाएगा 43/10 एंड 3/100, ये आपका बन जाएगा। इसको आगे नहीं चेंज करना है। तो अब यहां पर देखें, जैसे अब इसको हम अगर देखें तो 43/10 है, तो 43/10 आपका गिवन है बिग पार्ट के उसमें, और 3/100 है। उसके बाद जो स्मॉल पार्ट्स होंगे वो 100th पार्ट्स हैं, तो उसमें 3 और काउंट कर लें, तो इसमें 1 2 3 ये काउंट किया गया, तो ये नंबर आपका बन जाएगा। और यही नंबर किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4 होल 3/10 3/100, इसके इक्वल हो गया। सब इसी में नंबर है 4 होल 3/10 3/100, ये नंबर बन गया जा करके। ये फर्स्ट नंबर को आपने मेंशन कर दिया। अब देखें जरा जो सेकंड नंबर है 4 होल 3/10 है, तो जो 4 होल 3/10 है तो होल नंबर तो इसमें है नहीं, इसका मतलब 10th पार्ट में होल नंबर को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट नंबर आपने चेंज किया, ठीक है ना। अब जो सेकंड नंबर आप चेंज कर लीजिए 4 होल 3/10, इसको चेंज करेंगे तो देखिए 4 को हम क्या चेंज कर देंगे, जब 10th नंबर को रूप में रखना है तो क्या हो जाएगा 40/10 हो जाएगा प्लस 3/10, ये हो जाएगा। अब देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं कि 4/1 इंटू 10 अपान में इंटू 10 करें तब 40/10 राइट करें, आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो। चूंकि 10th पार्ट के रूप में राइट करना है
तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/10, इस तरह से राइट कर सकते हैं, प्लस 3/10। अब इसको अगर हम ये ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 43/10 हो जाएगा। कौन सा नंबर था, 4 होल 3/10, तो 4 होल 3/10 कहां पर आ जाएगा, 43/10 में। तो ये जो 43/10 है आपका, ये नंबर यही है, ये नंबर है आपका, इसको ऐसे राइट कर ले, नहीं तो आ नहीं पाएगा। ये 4 होल 3/10, ये नंबर हो गया, ठीक। अब इसके बाद है 4 होल 3/100, 4 होल 3/100। अब ये नंबर कहां पर है, तो अब ये 3/100, 3/100 है, तो 3/100, तो इसमें 100th वाले में देखिए 10 पार्ट्स हैं, इसमें 10 पार्ट्स तक आया है। इसमें 10 पार्ट्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आया है, बल्कि 10th पार्ट जो है सीधे 1/10 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, 300th है, इसको टेंथ्स के रूप में रख लें, होल नंबर को टेंथ्स के रूप में। तो जो थर्ड पार्ट है आपका, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि 4 होल 3/10 कहां पर होगा। वैसे अगर आप देखें तो 4 मीन्स क्या हो जाएगा, 40/10 को एज ए 4 है आपका। इसके बाद 3/10, 3/10 कौन सा नहीं, ये कौन सा नंबर है, ये वाला है 4 होल, तो ये 40/10 ये 4 हो गया। और 3/100, 3/100 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके जो स्मॉल पार्ट्स हैं वो काउंट कर लेंगे, ये आ जाएगा, ये आ गया ना। तो इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं, 4 होल 3/100। चूंकि इसमें 10th पार्ट आया है, जो स्मॉल पार्ट है वो 100th में चेंज किया गया है, वो 100th पार्ट है इसका। तो ये तो है 100th पार्ट, इसको 10th पार्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40/10 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एंड 3/100 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 40/10 एंड 3/100। अब देखें तो 10th पार्ट कितना होगा, 40/10, ये हो गया। इसके बाद 300th है, तो 100th स्मॉल पार्ट्स काउंट कर लें, 3 1 2 3, ये आपका हो गया 1 2 3, ये आपका हो गया। तो इसको आप काउंट कर लें, कितना हो जाएगा, 4 होल 3/100। अब इसी जो स्केल है, स्केल में आपने शो कर लिया। अब शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लेंथ आप राइट कर लें, तो शॉर्टेस्ट लेंथ इक्वल शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लेंथ आपको राइट करना है, लॉन्गेस्ट लेंथ। देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट लेंथ जो सबसे लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में कौन सी है, 4 होल 3/100 है, तो राइट कर लेंगे 4 होल 3/100, ये हो जाएगा। और जो लॉन्गेस्ट लेंथ है सबसे राइट में है, तो राइट में कौन सी है, 4 होल 3/10, 3/100 एंड 3/100, ये हो गए। तो ये दोनों आंसर्स आपके हो गए। फिफ्थ पार्ट है, तो इसमें 1 2 3 नंबर्स दिए हैं, इनको इसमें मेंशन करना है, कहां पर होगा ये मेंशन करना है। तो यहां पर देखें अगर, तो 8 होल, फर्स्ट नंबर है 8 होल 4/10, या 8 एंड 4/10 एंड 8/100, इतना है। और फिर सेकंड नंबर है 8 होल 8/10 है, थर्ड नंबर है 8 होल 63/100 है। तो यहां पर जो मेंशन किया गया है 80/10, यहां पर देख ले, 80/10, 81/10, 82/10, 83/10, 84/10, 85/10, 86/10, 87/10, 88/10, माने 1/10 1/10 आपका बढ़ता गया है, जो बिग पार्ट है।
उसमें बिग पार्ट को 1/10 पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब ये 100th पार्ट्स हैं। जो स्मॉल पार्ट्स हैं वो 100th पार्ट्स हैं। तो जो 100th पार्ट्स है उनकी लेंथ है। तो जैसे 8/100 सपोज करिए आपको शो करना है, तो 8/100 शो करने के लिए आपका क्या चाहिए, यहां पर हो जाएगा 8/100 के लिए 8 स्मॉल पार्ट्स काउंट करेंगे। कहां से काउंट करेंगे, जो ये नंबर होगा पहले नंबर दिया है उसमें इतना शो करेंगे। तो ये जो फर्स्ट नंबर है आपका, कैसे हम शो करें, होल नंबर तो दिया नहीं इसमें, सीधे 10th पार्ट्स वाला दिया है और फिर 10th पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब 100th पार्ट भी दिया हुआ है। तो 10th और 100th पार्ट्स दिए हैं, तो इसका मतलब उसमें हम पहले चेंज करें। तो 1 by 1 चेंज करते चलेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर है आपका 8 होल 4/10 एंड 8/100। तो 100 पार्ट को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, होल नंबर पार्ट को आप चेंज कर लीजिए। देखिए होल नंबर पार्ट को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10th पार्ट में इसको चेंज करिए, 10th पार्ट में, 10th पार्ट में चेंज करेंगे। तो 10th पार्ट में चेंज करेंगे तो इसको हम राइट कर सकते हैं 80/10 और 10th पार्ट आपका ये भी है, प्लस 4/10 है, प्लस 8/100 इक्वल। तो ये 10th पार्ट वाले हो गए। तो 80 और 4 को प्लस करेंगे तो 84/10 ये 10th पार्ट का हो गया, प्लस हो गया 8/100 ये 100 पार्ट का हो गया। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, एक साथ राइट कर सकते हैं 84/10 एंड 8/100। अब इसको देखें मेंशन करके 84/10। देखिए 80/10, 81/10, 82/10 जो बिग पार्ट है उनको हमको देखना है। तो ये हो गया, फिर इसके बाद ये आ गया, 10 पार्ट्स में डिवाइड है, फिर इसके बाद ये आ गया 81, 82, 83, 84, ये हो गया 84/10। ठीक है ना, ये आपका आ गया 84/10 हो गया। इसको राइट करना चाहें तो हम राइट भी कर सकते हैं 84/10। इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। देखिए ये 80/10 है, ये हो गया आपका 81/10। ऐसे आप राइट कर सकते हैं, आपको इजी रहेगा। ये 82 जो बिग पार्ट है उनको राइट कर लें 82/10, 83/10, ये हो जाएगा 84/10, ये होगा 85/10, 86/10, 87/10 और ये 88/10 है, 89/10 हो जाएगा। लेकिन 89/10 की नीड नहीं है तो आप ऐसे लिख दें। तो जैसे ये आपने लिख दिया, अब आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा। आप देखिए मेंशन करना है तो क्या है 84/10। तो 84/10 कहाँ है ये, एंड 8/100। तो इसमें माने 100 पार्ट कितना है 8, इसका मतलब 8 स्मॉल पार्ट्स इसके बाद रहेंगे। तो 84/10 ये है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 100 पार्ट्स कितना रहा 8। तो ये आपका ये निकल आया। ये नंबर क्या हो गया, इसको हम ओरिजिनल फॉर्मूला लिख देंगे इसका 8 होल 4/10 8/100 ये बन गया। यही नंबर आपका ये मेंशन हो गया स्केल पर। सेकंड नंबर है 8 होल 8/10। ये आपका दिया है 8 होल 8/10। इसको कैसे देखें, ये फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर है आपका 8 होल, तो होल नंबर तो इसमें गिवन नहीं है, तो 8 होल 8/10 है। इसको हम 10th पार्ट के उसमें राइट कर लें, तो होल नंबर को भी 10th पार्ट में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 80/10 प्लस 8/10 इक्वल क्या हो जाएगा 88/10।
ये हो जाएगा 88/10। तो 88/10 हो जाएगा। तो 88/10 देख लें इसमें कहाँ पर है, तो 88/10 ये नंबर है, तो इसको राइट कर दिया। ये 88/10 को क्या लिखा हुआ है, 8 होल 8/10। 8 होल, इसका ओरिजिनल फॉर्म राइट कर लिया, 8 होल 8/10, ये मेंशन हो गया। अब देखिए आगे 8 होल 63/100। फिर इसमें आपको देखना पड़ेगा, थर्ड पार्ट है, ये दिया हुआ है 8 होल 63/100। अब देखिए जो 100th पार्ट्स में है वो 63 नंबर नहीं है बीच में, 100 पार्ट वाले 10 पार्ट्स में डिवाइड है। माने जो 1/10 पार्ट है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 10 से ज्यादा है ना। जब 10 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसको हमें 2 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे इसको देख लें आगे। तो होल नंबर पार्ट को 10th पार्ट में बांटिए, तो ये हो जाएगा 80/10 हो जाएगा प्लस इसको 2 पार्ट्स में बांट लीजिए, तो एक हो जाएगा 60/100 प्लस 3/100। ये होगा ना, 63 को कैसे बांट दिया, 60/100 प्लस 3/100 बांट लिया। अब देखिए 80/10 ये तो आपका 10th पार्ट में है, तो 10th पार्ट में बना रहा, प्लस ये 60/100 है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 6/10 हो गया, प्लस 3/100 हो गया। अब देखिए 80/10 प्लस 6/10, ये दोनों 10th पार्ट वाले हैं जिसके डिनोमिनेटर 10 है, तो 80 और 6 प्लस हो जाएगा, तो 86/10 हो जाएगा, एंड 3/100 हो जाएगा, 3/100। अब देख लीजिए 86/10 कहां पर है, 86/10 ये, और जो 100th पार्ट है इसका तो 3 है पार्ट्स, तो 100 पार्ट्स वाले 3 स्मॉल पार्ट्स काउंट कर लीजिए 86/10 के बाद में, तो 1 2 3, ये आपका नंबर हो गया। ये इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 8 होल 63/100। देखिए वैसे आपको अगर जैसे आपका रिटर्न है तो ये लग रहा है कैसे हम मेंशन करें, इसमें मेंशन करने के लिए आपको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में दिया है, 10th पार्ट में दिया है, और उसके 10th पार्ट के आपने स्मॉल पार्ट्स भी बनाए हैं 10 तो इसका मतलब वो 100th पार्ट्स भी हो गए। तो 10th पार्ट और 100th पार्ट्स में दिया है, तो इसका मतलब उसको मैं 10th और 100th पार्ट्स में जब बनाएंगे तभी आप मेंशन कर पाएंगे। अब इसमें शार्टेस्ट लेंथ लेफ्ट में देख लें कौन सा लिखा हुआ है, उसको राइट कर लेंगे। तो शार्टेस्ट लेंथ इक्वल टू हो गया 8 होल 4/10 एंड 8/100, 8/100 ये हो गया। और लॉन्गेस्ट लेंथ इक्वल हो जाएगा, सबसे जो राइट में दिया है तो 8 होल 8/10, 8 होल 8/10, ये दोनों आंसर्स भी हो गए, और ये आपने इसमें नंबर लाइन में मार्क भी कर दिया है। 6 पार्ट है, 6/10 एंड 3/100, ये फर्स्ट नंबर हो गया। 7/100 है, 1 होल 6/100 है, यहां 0 और 1 इनके बिटवीन देख ले, तो 0 0 है और 1, ये कितने बिग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बिग पार्ट्स काउंट कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर 1 नंबर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो वो हो जाएगा 1/10, ईच पार्ट हो जाएगा 1/10, ईच बिग पार्ट हो जाएगा 1/10, तो ये 1/10 हो जाएगा। इसको चाहे तो हम मेंशन कर सकते हैं, मेंशन कर लेंगे तो इजी रहेगा। ये जैसे 1/10 हो गया, ये 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10,
9/10, और ये हो जाएगा जो 10/10 है वो दैट इज 1, इसके इक्वल हो गया। तो ये हो गया आपका, इस तरह से हो गया। अब ये 0 और 1/10 के बिटवीन 10 पार्ट्स हैं, 1/10 और 2/10 के बिटवीन, माने 1/10 पार्ट जो है 1/10, ये पार्ट्स 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका मतलब ईच जो स्मॉल पार्ट होगा वो 100th पार्ट हो जाएगा, मीन्स अपॉन 100, जैसे 1/100 ईच पार्ट हो जाएगा, 1/100 की वैल्यू हो जाएगी। अगर 2 पार्ट से ले लेंगे तो 2/100 हो जाएगा। अब इसको मेंशन करना स्टार्ट करें। तो जैसे फर्स्ट नंबर है 6/10 एंड 3/100, 6/10 कहां पर है देख ले इसमें। अब जब इसको राइट कर लिया तो 6/10 आपका ये हो गया, एंड 3/100, इसी में 3/100, तो जो इसके बाद जो स्मॉल पार्ट्स हैं वो अपॉन 100 वाले हैं, तो 3/100 है, इसका मतलब 3 पार्ट्स 100 वाले में काउंट कर लें, तो ये जगह 1 2 3, तो ये पार्ट हो गया 6/10 एंड क्या हो जाएगा 6/10 एंड 3/100 ये आपका आ गया। ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर है 7/100। अब 7/100 कहां से आएगा? होल नंबर तो कोई है नहीं, 10th पार्ट कोई है नहीं है, तो इसका मतलब जो 7/100 आएगा वो 0 और 1/10 के बिटवीन आएगा। यहां से देखिए 1/100 ये रहेगा, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, स्मॉल पार्ट्स काउंट होंगे, तो ये हो जाएगा 7/100। ये आपका बन गया 7/100, मेंशन कर लिया। नेक्स्ट है आपका 1/6/100, 1/6/100, तो देखिए 1 है इसमें, है 1/6/100, जो 6/100 होगा तो वो कौन पार्ट्स हैं? वो पार्ट्स हैं 100th वाले, क्योंकि 1 एंड 1/10 के बिटवीन कौन सा नंबर होगा यहां पर? इनके बिटवीन हो जाएंगे 100th पार्ट्स हैं, तो 1 ये आपका हो गया 6/10, तो जो स्मॉल पार्ट्स हैं उनको 6 काउंट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 6, तो ये हो जाएगा 1/6/100, 1 हो गया एंड 6/100, तो 1 एंड 6/100 वो काउंट कर लिए आपने। अब इसमें आंसर्स में जो राइट करेंगे 2 आंसर्स हैं, कौन कौन सा हो जाएगा? शॉर्टेस्ट लेंथ, तो शॉर्टेस्ट लेंथ इक्वल 7/100 जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट मोस्ट में है, तो वो हो गई 7/100, एंड लॉन्गेस्ट लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा? राइट मोस्ट हो जाएगी, तो राइट में क्या है इसमें 1/6/100, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें चूंकि देखिए 0 और 1 दिया था, ये अपनी तरफ से ऐड किया था आपने कि 1/10 राइट किया, जिससे आपको इजी रहे, राइट करने में इजी रहे। ये 2/10 राइट किया था, और फिर 3/10, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड था तो ईच पार्ट 1/10 के इक्वल है, तो 1/10 उससे 1/10 और बढ़ जाएगा, 2/10, 3/10, ये हो गया 4/10, ये कितना हो गया 5/10, और ये हो गया 6/10, 7/10, और ये हो गया 8/10, और ये हो गया 9/10। ये आपने बाद में राइट कर लिया था, तो इससे आपको इजी रहा है ये मेंशन करने में, उधर वो मेंशन करने में भी आपका इजी रहा इधर, तो ये आपका हो गया आंसर, कंप्लीट होगा क्वेश्चन।